हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे पुलिस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उससे संबंधित जो आपका फॉर्मेट्स होते हैं, इंडेक्स कार्ड होता है और चेकलिस्ट होती है, तो इसके संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। और सभी कैंडिडेट्स अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। रोल नंबर वाइज मैं देख रहा था कि लगभग एक दिन में 500 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होना है 27 फरवरी से। तो इसमें देखिए, आपको सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, psc.uk.gov.in पे। उसके बाद आपने जो पुलिस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन है उसमें जाना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ये तीनों जो पीडीएफ के आइकन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों पीडीएफ को आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी के अंदर आपका जो परफॉर्मा है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही चेकलिस्ट इसमें क्या क्या आपकी लगनी है वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही वेरिफिकेशन लिस्ट में आप देख पाएंगे कि आपके रोल नंबर का बुलावा कौन सी डेट को पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें नाम वगैरह कुछ दिया नहीं गया है। केवल रोल नंबर के आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो काफ़ी आपके मैसेज आते हैं, समझ में नहीं आ रहा था कुछ बच्चों के, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये तीनों पीडीएफ डाउनलोड कर ली है पुलिस भर्ती से संबंधित। अब इनमें हम देखेंगे, सबसे पहले तो है जो पुलिस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित नोटिफिकेशन है। ठीक है। तो नोटिफिकेशन में आपका बोला गया है दोस्तों, पुलिस भर्ती का जो हमारा अभिलेख सत्यापन है, ये 27 फरवरी 2023 से शुरू होगा। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस भर्ती जो अभिलेख सत्यापन है ये 27 फरवरी 2023 से होगा। और यहाँ पर देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या इसमें आपको ले जाना है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है आयोग के द्वारा कि परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार जो भी आपने दावे किए थे उनसे संबंधित जो भी आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व आपके सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट होना चाहिए, चेकलिस्ट होना चाहिए। उसके साथ जो आपने क्वालिफिकेशन उसमें ऐड की थी, अधिमानी अहर्ता जो उसमें ऐड की थी, रिजर्वेशन से संबंधित जो भी आपके सर्टिफिकेट थे, उन सभी के आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति ले जानी है। यानी कि स्व हस्ताक्षरित सारे छायाप्रति का मतलब ये है कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटो कॉपी करके इस पे आपके अपने सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपने साइन होने चाहिए। ठीक है। और उसके आधार पर आपको दो दो सेट बना के ले जाना है वो सभी डॉक्यूमेंट के, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, स्थायी निवास, हिल सर्टिफिकेट, ओबीसी किसी का है, एससी का किसी का है, अन्य जो सर्टिफिकेट है उससे संबंधित जो भी आपके जितने भी सर्टिफिकेट आपने लगाए थे ऑनलाइन फॉर्म में, उनके सभी के फोटो स्टेट के दो सेट बना लेने आपने। ठीक है। और 27 फरवरी से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रोल नंबर देखिए, 11420000000004। तो यहाँ से लेकर जो क्वालिफाइड है, लगभग एक दिन में ये लोग 500 बच्चों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो अपना रोल नंबर देख लेना, आपका रोल नंबर कौन सी डेट में पड़ेगा है, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे तक ये लिस्ट है, यानी कि मैंने काउंट किया 27 फरवरी को लगभग 500 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ऐसे फिर 28 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अपने रोल नंबर को देख लेना आप, आपका कौन सी डेट को है। फिर उसके बाद 1 मार्च को होगा। 1 मार्च के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आपका। ये तिथि आई थिंक 2 मार्च के बाद सीधे 6 मार्च को जाएगी, क्योंकि इसमें अभी लगभग 2300 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, यानी कि जितनी इसमें वैकेंसी थी उससे 500 से कुछ अधिक कैंडिडेट इसमें आई थिंक सेलेक्ट किए गए हैं। रीज़न यही है कि कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं, और कुछ कैंडिडेट को रिजर्व कैंडिडेट के तौर पर रखा जाएगा। यानी कि अगर जितनी वैकेंसी है पुलिस की, हो सकता है उसमें अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो इसकी फिर वेटिंग लिस्ट आएगी, तो फिर उसमें कैंडिडेट कहाँ से मिलेंगे। तो इसीलिए पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है। तो अब भैया सबसे पहले समझ लीजिए इसमें आपको क्या क्या ले जाना है, इसी के लिए वीडियो है। बाकी देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसी के लिए मैं बात करूंगा। जिनका भी रोल नंबर जिस प्रस्तावित तिथि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, उन लोगों को आयोग के कार्यालय, जो कि लोक सेवा आयोग का कार्यालय है हरिद्वार में, आपको हरिद्वार में 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि 9:30 बजे तक आपको हरिद्वार आयोग के ऑफिस में पहुंचाना है, जहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिस भी कैंडिडेट्स का जिस भी डेट में है। ठीक है। बाकी देखिए, इस गैप के साथ आयोग की वेबसाइट पर प्रपत्र भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है। जो भी प्रपत्र होते हैं, यानी कि फॉर्मेट होते हैं, उनको उपलब्ध किया जा रहा है, जिनको अभ्यर्थी डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों और अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के दो सेट है। मैंने बोला नहीं, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन करते समय उसमें अप्लाई किए हुए हैं, उन सभी की फोटो कॉपी के दो सेट आपको बनाने हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, आपको लाना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा हुआ था उसका भी आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र का क्या लाना पड़ेगा,
प्रिंट लाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको विस्तृत आवेदन पत्र डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको प्रपत्र संख्या 2 कहते हैं, ये आपको आयोग की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो तीसरा वाला है देख सकते हैं आप, ये इंडेक्स कार्ड एंड अदर फॉर्मेट, इसमें आपका जो ये पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको ये मिल जाएगा जो यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रपत्र संख्या 3 और देशना पत्रक, जिसको इंडेक्स कार्ड बोलते हैं, प्रपत्र संख्या 4, ये आपको मिल जाएंगे इस वाले में। देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ प्रपत्र संख्या 2, ठीक है, ऊपर देख सकते हैं। तो ये देखिए प्रपत्र संख्या 2 यहाँ पर ही है। और अगर आप इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे ना, आपको सभी इंडेक्स से एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको इन सबको भर के ले जाना है। देखिए प्रपत्र संख्या 3, इसको भी आपने स्वयं ही भरना है। और इसके बाद आपका आ जाएगा प्रपत्र संख्या 4। देखिए ये तीनों आपको प्रिंट आउट निकालने हैं, और दो दो सेट इसके प्रिंट आउट में निकालने हैं दोस्तों, और इनको भर के आपको ले जाना है। और जहाँ पर आपको देखिए नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और अपने हस्ताक्षर भी करना है, ठीक है, स्व प्रमाणित करना है। ये वाला कॉलम आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं भरना है जहां पर लिखा गया है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ये कोई भी ना भरें, ठीक है। जितना भी आपको आपके द्वारा भरा जाना है केवल उसी को भरें। अभी उस पर बात करेंगे। तो पहले मैं नोटिफिकेशन पे आ जाता हूँ फिर से। नोटिफिकेशन कहा गया, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए इसमें देखिए आप लोग जो भी ये चीज़ यहाँ पे बताई गई, इनके साथ साथ आपको क्या क्या इसमें लाना है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अंक तालिका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल प्रमाण पत्र भी ले जाने हैं, ओरिजिनल भी ले जाने हैं, और इनके फोटो स्टेट के दो दो फोटो स्टेट सबके ले जाने हैं। इंटरमीडिएट के भी, इंटर के भी ओरिजिनल भी ले जाने हैं, और इंटर के जो आपका सर्टिफिकेट रिजल्ट है उसके 2 कॉपी, फोटो कॉपी। अधिमानी अर्हता अगर आपकी कोई है, एनसीसी है, एनएसएस है, या आपने कोई सेवा की है, या एक्स आर्मी वाले जो भी हैं, तो आप इनसे संबंधित ले जाइए। आरक्षण से संबंधित यानी कि आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, उत्तराखंड ऑर्फन है, ठीक है, इसके अलावा अन्य जो भी कैटेगरी है उससे संबंधित आपका प्रमाण पत्र इसमें होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें साफ साफ बोला गया था भैया कि उत्तराखंड से जिसने हाई स्कूल इंटर किया है, या उत्तराखंड का जिसका स्थायी निवास है, केवल वही अभ्यर्थी इसमें पात्र होगा, बाकी इसमें बाहर हो सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जो भी इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार में कार्यरत हमारे अभ्यर्थी हैं और सेलेक्ट हुए हैं, उनको एनओसी ले जानी पड़ेगी भाई। अगर देखिए किसी अभ्यर्थी, ये बहुत बार डाउट आता है भाई, इसको मैं क्लियर कर दूं। अगर आपका देखिए हाई स्कूल इंटर में पिताजी के नाम में, और ग्रेजुएशन में पिताजी के नाम में, या आधार कार्ड में और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में पिताजी के नाम में, अपने नाम में, माताजी के नाम में स्पेलिंग का कोई मिस्टेक हो, तो पहले से ही आप लोग उसका एक एफिडेविट बना लें, ठीक है। एफिडेविट आपका किसी भी तहसील में कोर्ट में बन जाएगा 100 रुपये वाला, जिसको आप बना के ले जाएंगे कि मेरे इस प्रमाण पत्र में मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, लेकिन इस सर्टिफिकेट में एक लेटर कम है या ऐसा है। तो जो भी आपकी कंडीशन हो उसके हिसाब से आप लोग, अगर पिता के नाम और अभ्यर्थी के नाम में कोई भी प्रमाण पत्र में थोड़ी भी मिस्टेक है, अप एंड डाउन 19-20 का, तो आप इसमें स्व घोषणा बना सकते हैं, और साथ ही एफिडेविट बना सकते हैं, ठीक है। और एक्स आर्मी वाले भी यहाँ पे ये बना लीजिएगा एफिडेविट, कि कि संलग्न करके पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्स आर्मी वालों को देखिए भाई, ग्रेड पे 2000 का न्यून कार्यरत रहने के संबंधी साक्ष्य, आपके अद्यतन वेतन 25 सैलरी स्लिप को आपको यहाँ पे प्रिंट आउट देना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए आयोग अंक तालिकाओं से संबंधित परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर मान्य नहीं समझते, और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपको इसके साथ साथ परीक्षा संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट जरूरी मांग रहा है आयोग। आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण किया, उसका केवल आपके पास मार्कशीट है तो वो मान्य नहीं होगा। आयोग बोल रहा है कि सर्टिफिकेट, या जो भी, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में सर्टिफिकेट मेन होते हैं। और साथ ही पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटोग्राफ ले जाइए। जो भी आपने वरीयता प्रपत्र भरे हैं उसकी छाया प्रति ले जाइए, ठीक है। वरीयता पत्र भरा होगा ना आपने, अपने ऑनलाइन जो भी भरा था, कौन सी मतलब किसको आपने प्रेफरेंस दी है पहले, पुलिस को दिया है, पीएससी को दिया है, तो वो वाला भी आपका ले जाइएगा, ठीक है। और चेकलिस्ट डाउनलोड करके उसको भी भर लेना। चेकलिस्ट आप देख सकते हैं, चेकलिस्ट ये होगी, ठीक है, ये है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपको खाली यहाँ पे क्लिक करना है, कैसे, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति है या नहीं, तो है तो सही कर देना है, ठीक है। और प्रपत्र 2 भर दिया, हाँ सही कर देना है, ठीक है। देशना भर दिया, सही कर देना है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र भर दिया, सही कर देना है। इंटर का भर दिया, सही। आगे ऐसे ही करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के। जो भी आपने इसमें सर्टिफिकेट या जो भी प्रतियां लगाई होंगी चेकलिस्ट में, केवल उनके आगे आप मार्क कर देंगे संलग्न है या नहीं है। और फाइनली इसके अंत में ये भी लिखा होगा कि कितने संलग्न इसमें लगे गए हैं। इसमें तो नहीं होगा, चेकलिस्ट में उसमें होगा, वो प्रपत्र में। तो फाइनली आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है, और अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है ABC, अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया जो भी इसमें चीज़ें मांगी गई हैं। देखिए आप सभी के पास अपना प्रिंट आउट होगा फॉर्म भरने का,
उसके साथ साथ आप सभी के पास जितने भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अपने रिजर्वेशन संबंधी सर्टिफिकेट जो भी आपने इसमें अप्लाई किया उस सभी के फोटो कॉपीज होंगे। अब आपको आ जाना है सीधे किसमें, जो आपका चेकलिस्ट वाला सीन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रपत्र 2 भरना है, यहाँ पे फोटो लगा लेनी है। इस कॉलम को आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, इसमें आप कुछ भी ना करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए पहले वाले परफॉर्मा में क्या भरना है, अपना अनुक्रमांक, इसके बाद पदनाम भर लेना है, विज्ञापन संख्या और दिनांक आपको जो पुलिस का विज्ञापन आया था उसमें मिल जाएगा, और अभी उसमें भी मिल जाएगा आई थिंक, ये जो पीडीएफ सबसे पहले हमने डिस्कस की इसमें भी आपको मिल जाएगा आई थिंक। ठीक है, पुलिस भर्ती का विज्ञापन जो भी था ये, ठीक है, ये विज्ञापन संख्या जो है यहाँ पे आपको पक्का मिल जाएगी। इसमें नहीं मिलता है, मिल तो जाएगी, ये होगी विज्ञापन संख्या ये। ठीक है, नहीं मिलती तो आप उसका नोटिफिकेशन देख लेना। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम देखिए पहले हिंदी में लिखना है, उसके बाद इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर यानी कि केवल कैपिटल में लिखना है, आपने स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना जेंडर लिखना है, पिता पति का नाम जो भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी का माता का नाम, आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो बताना है, पत्र व्यवहार का परमानेंट या जो आपका डोमिसाइल होता है स्थायी पता वो बताना है। मोबाइल नंबर अपना सही सही भरा, ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही भरा। ठीक है, और कौन सा अभिलेख आपने लगाया था इस भर्ती के समय, पैन कार्ड था, आधार था या बैंक पासबुक जो भी था अपनी आइडेंटिटी के लिए। और इसके अलावा देखिए आप भारत के नागरिक हैं ये नहीं, तो इसके लिए हाँ करें। और इसके अलावा वैवाहिक स्थिति जैसी भी होगी, मैरिड अनमैरिड, वो कर लीजिएगा। फिर आपको बनना है शैक्षिक अर्हता से संबंधित, हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया, कब उत्तीर्ण किया, कौन से विषय थी, शाखा कितने थे, पूर्णांक प्राप्तांक कितने थे, प्रतिशत कितना था, और प्रमाण पत्र का संख्या जो लिखी होती है सर्टिफिकेट के ऊपर वो, वैसे इंटर में डिप्लोमा में जो भी आपने लगाया वो भर देना है। इसके बाद देखिए अगर आपके अधिमानी प्रेफरेंस है कोई प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में आपने सर्विस की हो, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो इसमें आप क्लिक कर लेंगे यस और नो। ठीक है, और प्रमाण पत्र की संख्या को डाल देंगे। एनसीसी बी का फायदा ये मिलेगा दोस्तों, मान लीजिए किसी कैंडिडेट के सेम नंबर हो जाते हैं तो वहां पर जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा उसका पहले नंबर आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना टाई होने की कंडीशन में। उसके अलावा अगर कोई पूर्व सेवाओं में था, सरकारी नौकरी में था और पुलिस में आया तो वो अपना ब्यौरा यहाँ पे देगा। कोई न्यायालय में मामला है आपके खिलाफ नहीं है। ठीक है, राज्य ने किसी लोक सेवा आयोग ने किसी परीक्षा से निस्तारित किया है तो नहीं किया प्रतिवारित। और इसके अलावा अभ्यर्थी कभी सेवा सरकारी सेवा से हटाया गया है तो नहीं किया गया, नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें गलत नहीं करना है, खाली हाँ या नहीं लिखना है, हाँ या नहीं लिखना, नहीं 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 करें आप। ठीक है, बाकी कोई अभ्यर्थन के संबंध आयोग को विशेष अनुभव देना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई अनुभव है आपका तो। इसके अलावा फिर आपको क्या कर देना है, अभ्यर्थी की घोषणा, अभ्यर्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर आएगा, पूरा नाम आएगा, पता आएगा, और पुरुष है तो दाएं अंगूठे का निशान लगाएगा, महिला है तो बाएं अंगूठे का निशान लगाएगी इंक पैड में लगा के, दिनांक डाल देना है, स्थान डाल देना है। संलग्न में आपने लिखना है कि इसमें कौन कौन से संलग्न आपने ज्वाइन किए हैं। संलग्न का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि हाई स्कूल इंटर का प्रमाण पत्र और जो भी प्रमाण पत्र इसमें आपने संलग्न किए होंगे वो कहलाते हैं संलग्न। ऐसे ही आपको भरना है प्रपत्र 3, इसमें भी सेम चीज़ है, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ये सब चीज़। प्रपत्र भरने की तिथि को आयु, जब जिस दिन आप ये भरेंगे उस दिन आपकी एज कितनी है, और पिछले वर्तमान पता, स्थायी पता, पिछले 5 वर्षों से कहाँ पे रह रहे हैं, हाई स्कूल इंटर कब किया, पूर्व सेवाओं का वो जो भी है, मतलब सेम चीज़ है इसमें भी। फिर आपको वही करना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, अंगूठा और ये। फिर आपको परफॉर्मा जो 4 है वो भरना है। ऑफिशियल यूज ओनली वाले को बिल्कुल छोड़ देना, इसमें कोई भी हाथ ना लगाएं। ठीक है, और हर जगह पे आपकी देखिए नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और साइन होंगे। आधे साइन इस फॉर्म में आएंगे, आधे आपके फोटो के ऊपर आएंगे। लास्ट वाले में देखिए देशना पत्रक जो बोल रहा है आयोग, ठीक है, यहाँ पे बोला था ना आपने, देखिए देशना पत्रक भी लगेगा इसमें। कहाँ पे बोला आयोग ने, लास्ट में बोला था, देखिए देशना पत्रक यहाँ पे लगेगा, देखिए ये देशना पत्रक इंडेक्स कार्ड 4। ठीक है, तो इंडेक्स जो कार्ड 4 है ये वाला ही है, देखिए 4। ठीक है, तो इसमें भी आपका पदनाम भरेंगे, आप विज्ञापन संख्या और दिनांक भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, फिर कैपिटल लेटर में केवल बड़े अक्षरों में लिखना है इंग्लिश के। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, और पत्नी पति विवाहित तो उस हिसाब से लिखा है, स्थायी पता लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर वही आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित सेम तीनों परफॉर्मा में आपको सेम चीज़ें भरनी है एक हिसाब से देखा जाए, और सेम लास्ट में करना है आपको अभ्यर्थी की घोषणा। तो आपको ये सभी परफॉर्मा भरे हुए दो दो सेट इनके भी ले जाएं, और इसके साथ दो दो सेट आपके जितने भी क्वालिफिकेशन संबंधी, क्राइटेरिया संबंधी जो आपके सर्टिफिकेट हैं, रजिस्ट्रेशन संबंधी, उनके भी आप फोटो स्टेट ले जाएंगे अपने साइन करके। कुछ एक्स्ट्रा फोटो लेके भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाना। और मूल प्रमाण पत्र जितने भी आपने आवेदन अप्लाई करते समय मूल जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाए थे उनके मूल प्रमाण यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए, और उनके फोटो स्टेट भी होने चाहिए। ठीक है, बस इतना ही होगा आपका। किसी भी प्रकार की गलतियों से बचें और आराम से इस फॉर्मेट को भरें, जल्दीबाजी ना करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है
और अच्छे से आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर लेंगे। और ध्यान रखें दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात करूं तो आयोग बोलता है, यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नहीं आएगा, तो अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। और अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को ऑनलाइन आवेदन में आपने कोई दावा किया था और आप उसका कागज जमा नहीं कर पाए, मान लीजिए आपने कोई कागज लगाया था उसमें और उसको नहीं लगा पाए, तो आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा आयोग के द्वारा, और उन 7 दिनों में आपको वो कागज ला के जमा करना होगा। ठीक है। अगर इन 7 दिनों में अगर आप वो कागज या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, ऐसा आयोग बोला है। इसके अलावा आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएंगे तो ये कोई भी गैजेट आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे। इसके अलावा आयोग परिसर में कोविड से संबंधित नियमों, प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, किस प्रकार से आपको जो आपका परफॉर्म है उसको भरना है, देशक पत्र को भरना है, और इसके साथ साथ दोस्तों किस रोल नंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तिथि को है, उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर आप लोगों को जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि 500 बच्चे बुलाए हुए हैं और हर बच्चे के बारीकी से कागज चेक होते हैं, क्रॉस चेक होता है और टाइम लग जाता है। पहले वालों का नंबर तो आ जाएगा, वैसे तो ये क्या करते हैं कि बीच बीच से भी उठा के एक सीरियल से बुलाते रहते हैं। बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग अपनी पानी की बोतल, वैसे तो वहाँ पे पानी के आरओ वगैरह लगे हुए हैं लोक सेवा आयोग में, बट अपने साथ कुछ खाने पीने का आइटम भी बैग में ज़रूर ले जाएँ, हल्का-फुल्का, ठीक है? फ्रूट्स वगैरह ले जाएँ, कुछ भी खाने पीने का ले जाएँ, क्योंकि किसी-किसी के वेरिफ़िकेशन में शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर जाएँ। थोड़ा बहुत अपने लिए हल्का-फुल्का नाश्ता लेकर ज़रूर जाएँ, और पानी-वानी भी ले जाएँ तो और अच्छा रहेगा। बाकी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में कमी ना करें, जो भी आपने अप्लाई करते समय, फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट आवेदित किए थे, उन सभी की फ़ोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र लेकर ज़रूर जाएँ। बाकी आपको कोई भी डाउट, क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या आप सीधे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9760040434, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं 9760040434 पे। ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जो बच्चे किसी कारणवश इस पुलिस भर्ती में नहीं निकल पाए तो उनके लिए ऑल द बेस्ट है आने वाले कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए और आने वाला फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। बाकी जो भी लोग कनिष्ठ सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 5 मार्च वाले एग्जाम के लिए, उनके लिए एक लाजवाब टेस्ट सीरीज यहाँ पर नए पैटर्न पे शुरू हो रही है 21 फरवरी से, जिसमें आपको 21 फरवरी से 2 मार्च तक पूरे 10 दिनों तक प्रातः 10 बजे 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे नए पैटर्न पे। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एज ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड कीजिए, और इसके बाद इस बहुत ही बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नवीनतम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है, वो भी नॉमिनल चार्जेस में, मात्र 49 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। लेकिन इसका एक लिमिटेड टाइम है 25 फरवरी तक, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज अनपब्लिश्ड कर दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें। और आप सभी को फिर से एक बार ऑल द बेस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और साथ ही जो भी बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं उनको आगामी परीक्षाओं के लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।